तो ये है एक 31 का मदरबोर्ड है, DDR2 का। तो अभी इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लियर देख सकते हो, Q35T AM वर्जन 1.0 DDR2 800 FSB। तो इस बोर्ड में बेसिकली एक प्रॉब्लम आ जाता है ऐसी टाइप के बोर्ड में। और ज़्यादातर आपको इंटेल का मदरबोर्ड में 31 चिपसेट और 41 चिपसेट में ये प्रॉब्लम फेसिंग होता है। बाकी चाइना बोर्ड में कभी कभार आता है, पर फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड जो है उसमें भी ये प्रॉब्लम कभी कभार आता है। मेरे हाथ में जितने तक मिला है ज़्यादातर लगभग फॉक्सकॉन और इंटेल का मिला है। और कुछ ब्रांडेड मदरबोर्ड में आपको आएगा, HP लेनोवो का मदरबोर्ड में आएगा। तो फिलहाल इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है अभी देखो, मैं एक बार इसे ऑन करता हूँ, पावर दिया और डिबग कार्ड ऐसा है। डिबग कार्ड में इसमें कुछ देखने की चीज़ नहीं है। तो ऑटो ऑन हुआ है, ऑटो ऑन हो गया, ठीक है, डोंट वरी। ये देखो डिस्प्ले बीप दिया है, मतलब क्या, बेसिकली हमको पता होता है कि अगर मदरबोर्ड में बज्जर लगा हुआ है या फिर इनबिल्ट बज्जर है तो बीप करे तो डिस्प्ले आ चुका है। अदरवाइज डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा है, VGA पोर्ट से अगर डिस्प्ले आउटपुट नहीं हो रहा है तो पोर्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर USB में हमें कीबोर्ड पे नम लॉक ऑन ऑफ मिल जाए तो हम समझ जाते हैं, या फिर PS2 पोर्ट में अगर कीबोर्ड लगाए हम तो नम लॉक का LED अगर ऑन ऑफ हो जाता है बीप देने के बाद, तो हम समझ जाते हैं कि बोर्ड में ऑन डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले पोर्ट VGA पोर्ट से डिस्प्ले या फिर HDMI पोर्ट से डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या उपाय है जो हम BGA सेक्शन पे हम देखते हैं क्या दिक्कतें हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली सीन्स में हम देखते हैं क्या दिक्कतें आती, या फिर RGB सेक्शन में कुछ हो। तो इस केस में क्या है, बीप क्या है, पर क्या है ये देखो। अभी मॉनिटर भी मेरा कनेक्ट है और कीबोर्ड दोनों ही कनेक्टेड है, कीबोर्ड भी कनेक्टेड है। अभी कीबोर्ड पे भी इसका कोई अता पता नहीं है, नमलॉक का LED, और VGA पे भी इसका नहीं है। पर क्या है ये बीप, क्या मतलब बीप दिया डिस्प्ले आने का, तो इससे हम समझते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है। पर डेफिनेटली जब हम फाइनली देखते हैं तो डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पर इसको सलूशन क्या है, इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। इसका सलूशन क्या हो सकता है, देखो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम अगर आए तो आपको बस दो चीज़ करना है, कुछ भी बोर्ड में इधर उधर नहीं करना है। दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप जो है, इसका जो बायोस है इसको एक बार फ्लैश करो, मतलब रीप्रोग्राम करो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपका काम बन गया। अगर बायोस से आपका काम नहीं बना तो CPU चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। रैम स्लॉट या फिर रैम स्लॉट बदलना, चेंज करना, या फिर रैम को चेंज करके लगाना, किसी दूसरा रैम लगाना, या फिर किसी दूसरे स्लॉट पे आप रैम डाल रहे हो, रैम स्लॉट को क्लीन कर दिया प्रॉपरली लिक्विड से, फिर भी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली MCH और GMCH से ही प्रॉब्लम आता है। तो अगर GMCH से प्रॉब्लम आता है तो इसको आपको रिफ्लो करना है। रिफ्लो करने के बाद ये जो बीप देने के बाद डिस्प्ले आउट ही नहीं हो रहा है, ना तो कीबोर्ड पे आ रहा है ना तो VGA पोर्ट पे आ रहा है। अगर कीबोर्ड पे हमें अनलॉक LED मिल जाता तो हम समझ जाते कि इसका VGA पोर्ट में दिक्कत है। अगर कीबोर्ड में हमें मिल जाता तो हम समझ जाते कि हाँ भाई बोर्ड हमारा ओके है, VGA सेक्शन पे हमारा प्रॉब्लम है। तो हम VGA सेक्शन पे देखते कौन सा रजिस्टर ख़राब है, या फिर ESD प्रोटेक्शन ख़राब है, या फिर डायोड यहाँ पर जो लगा होता है ये ख़राब है कि, वो हम चेक कर लेते। पर इस बोर्ड में कुछ केस अलग है, बीप कर रहा है पर ना तो कीबोर्ड पे नम लॉक का LED जल रहा है ना तो VGA पे आ रहा है। तो ये कुछ नया केस नहीं है, ये पुराना केस है, पर मैं वीडियो नया दे रहा हूँ, मतलब पहला दे रहा हूँ इसके ऊपर। तो देखो अभी ऐसे केस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ध्यान से देख लो एक बार ठीक से। तो ये जो बायोस है ये अभी किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है, पर जैसा लगा हुआ था ऐसा ही है, मैंने भी कुछ नहीं किया। और तो मैं फर्स्ट एक बार इसका बायोस को रिप्रोग्राम करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा अगर ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है तो बढ़िया, अगर नहीं होता है तो हम इसका MCH को रिफ्लो करेंगे। ये जो नॉर्थ ब्रिज है इसको हम रिफ्लो करेंगे, ठीक है। रिफ्लो करने से ये दोनों में से एक से हमारा प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा। अब बायस से होता है या फिर इससे होता है, एक एक करके हम देखते हैं। अगर बायस से हो गया तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, और बायस से अगर नहीं हुआ तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है।
तो चलो हम इस बायस को अभी रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो सॉकेट है तो इसी सॉकेट को ही लगा लेंगे हम इससे कनेक्ट करके। तो इसी सॉकेट को लगा के ही हम बायस को ट्रेस आउट कर लेंगे। तो मैं बायस रीप्रोग्राम कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने अलग से डाल के रखा है, या फिर यूट्यूब से मिल जाएगा आपको, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस दिखा रहा हूँ कि इसको बोर्ड को SMPS मैंने ऑफ कर दिया, और इसका जो कनेक्टर है SMPS का ये भी मैं बस खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बायस को एक बार रिप्रोग्राम करना है। तो मैं ऑन बोर्ड पे ही कर रहा हूँ, बोर्ड को डिस्चार्ज करना है आपको पहले। ये SMPS का कनेक्टर आपको हटा देना है। उसके बाद तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा और देखूँगा हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है बायोस लिया है कि नहीं। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड कर जाओ, थोड़ा सा होल्ड कर जाओ, ठीक है। तो ये नहीं ले रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं भी उल्टा लगा चुका हूँ, क्योंकि इसका 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन सही होना चाहिए। अब देखता हूँ, हाँ अब ले लिया। तो होल्ड करो, मैं इसको एक बार रीप्रोग्राम कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ। बस हो गया, हमारा सक्सेसफुल बायस राइट हो गया। तो क्या करें, हम फिर से बोर्ड को हम पावर देंगे। तो अभी देखेंगे बायस करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट हुआ, रिजॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम इसको रिफ्लो करेंगे, ठीक है, MCH को। तो चलो पावर दिया, ऑन किया, फिर से बोर्ड चलने लगा। डिबग कार्ड में कोई भी LED नहीं है। अच्छा, LED आया है, तो कोई भी बीप नहीं आया, डिस्प्ले भी नहीं आया। एक बार ऑफ करूँगा, फिर से पावर दिया, हाँ बीप दिया। तो अभी देखना है, हाँ देखो हो गया, ये हो गया। अच्छा, विप्रो का बायस मतलब सेटअप था ये, तो हो गया और ये बोर्ड चल गया। अब देख लेते हैं कीबोर्ड पे हमारा, हाँ कीबोर्ड पे भी लाइन आ चुका है, ये देख सकते हो। अभी कीबोर्ड पे भी लाइन आ चुका है, ठीक है। पर ये बायस पे स्टक हो गया है, क्यों पता नहीं, पर हमारा डिस्प्ले आउट हो गया। हमारा जो प्रॉब्लम था, बीप करने के बाद कीबोर्ड पे भी नमलॉक नहीं चल रहा था, और मतलब बायस BGA पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, पर ये स्टक हो गया। एक सेकेंड और, एक बार मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो देखो ये बायस से बन गया। तो मैं सोच रहा था नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ कुछ केस में बायस से नहीं बनता है, आपको MCH को रिफ्लो करना होता है। तो ये तो बन गया बेसिकली, इसे पावर दिया, बीप दिया, हाँ डिस्प्ले आउट हुआ, हाँ ये ठीक हो गया। ये देखो बायस पे घुस गया। तो और USB पे भी लाइन आ चुका है, हमारा नमलॉक ऑफ ऑन हो रहा है। तो यही से कनेक्टेड है। तो देखो बायस पे घुस गया है, और ये देखो मैं कीबोर्ड पे बायस काम कर रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा केस आए, आप एक बार बायस को रीप्रोग्राम करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसको एक बार रिफ्लो कर दो। तो आपका ये जो बीप देने के बाद ना तो कीबोर्ड काम करता है, ना तो कीबोर्ड पे लाइन आता है, ना तो BGA आउटपुट होता है। ये अगर ऐसा टाइप की प्रॉब्लम है तो ये दोनों ही काम करना है। बाकी और एक वजह से आता है, तो वो आपको बोर्ड देख के मतलब खुद को आइडिया करना है कि क्या है। बोर्ड में अगर बहुत डास्ट वगैरह है तो ऐसा कुछ दिक्कतें आता है कभी कभार, ठीक है, क्योंकि बीप तो कर देता है बजर पे, पर डिस्प्ले आउट नहीं होता है। उस केस में आपको पूरा बोर्ड क्लीन करना होता है, आपको डस्ट हटाना होता है, बोर्ड से थिनर से वॉश करना होता है, या फिर आपके पास अगर कुछ
लिक्विड वगैरह है आप यूज़ करते हो, जो मिलता है मदरबोर्ड क्लीन करने के लिए जो लिक्विड मिलता है, उसी लिक्विड से आप क्लीन कर सकते हो। और ना हो तो आप कुछ ब्रश वगैरह से बोट को प्रॉपरली क्लीन करो और थोड़ा सा एक बार ड्राई हीट कर दो बोट को हल्के से। 200 डिग्री सेल्सियस पे रख के आप एसएमडी चला दो इस पर, टोटल बोट को बोथ साइड से ड्राई हीट करो। तो ऐसा प्रॉब्लम ड्राई हीट की वजह से भी सॉल्व होता है, डस्ट की वजह से आ जाता है कभी कभार। तो इस बोट तो क्लियर था बिल्कुल, तो इसमें डस्ट से प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अगर डस्ट होता तो मैं पहला स्टेप वही करता। तो देखो हम सक्सेसफुल ये जो हमारा केस स्टडी है बना दिया। तो चलो अभी अभी भी डिस्प्ले है, देख सकते हो बायस पे ही घुसा हुआ है, ये देखो काम कर रहा है, काम बन गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।